देने वाला हाथ और लेने वाला हाथ, नीति का संतुल। खंड 1। नर्मदा का दान और कालिक का तर्क। मगध की हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा कस्बा था, जहां नर्मदा नाम की एक धनी महिला रहती थी। नर्मदा को विरासत में अपार संपत्ति मिली थी, लेकिन उन्होंने उस धन को स्वयं पर खर्च करने के बजाय उसे समाज के लिए एक औजार बना लिया था। नर्मदा का जीवन एक सतत देने वाला हाथ था। वह निस्वार्थ भाव से दान करती थीं। उन्होंने अनाथों के लिए पाठशालाएं बनवाईं, किसानों के लिए कुएं खुदवाए और गरीबों के इलाज के लिए एक अस्पताल शुरू किया। उनकी दयालुता की कहानियां दूर दूर तक फैल चुकी थीं। कालिक का संदेह। इसी कस्बे में कालिक नाम का एक विद्वान रहता था। कालिक ज्ञानी था, पर उसका नजरिया निराशावादी था। वह मानता था कि जीवन एक क्रूर संतुलन पर चलता है और प्रकृति किसी भी अच्छे कर्म का हिसाब बराबर कर देती है। एक दिन कालिक नर्मदा के पास आया, जब वह गांव में नई सिंचाई नहरों के लिए अपनी निजी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान करने की घोषणा कर रही थी। कालिक ने व्यंग्य से कहा, नर्मदा जी, आपका हृदय सोने का है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन आप उस शक्ति को भूल रही है जिसे लेने वाला हाथ कहते हैं। यह दुनिया एक तिजोरी की तरह है। आप जितना देती है, नीति आपसे उतना ही वापस ले लेती है, चाहे वह धन के रूप में हो, स्वास्थ्य के रूप में हो या शांति के रूप में। नर्मदा मुस्कुराईं। कालिक जी, अगर मेरा दान किसी की मदद करता है, तो मैं लेने वाले हाथ का स्वागत करती हूँ। देने का आनंद ही सबसे बड़ा पुरस्कार है। कालिक ने गहरी सांस ली। आप अभी नादान हैं। लेने वाला हाथ कभी दरवाजा खटखटाकर नहीं आता। वह अचानक आता है और आपकी आत्मा से वह चीज छीन लेता है जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करती है। नर्मदा ने कालिक की बातों को एक सनकी विद्वान का निराशावादी तर्क मानकर टाल दिया, लेकिन नीति ने जल्द ही अपना खेल शुरू कर दिया। नीति का खेल। नहरों पर काम शुरू होने के कुछ ही हफ्तों बाद नर्मदा के जीवन में अचानक विपत्तियां आ गईं। उसी रात उनके सबसे बड़े गोदाम में भीषण आग लग गई। लाखों का माल और कई वर्षों का निवेश जलकर राख हो गया। कुछ ही दिनों बाद उनके सबसे वफादार और मेहनती सेवक, जिसने उनके सारे हिसाब किताब का काम संभाला था, ने उनका सारा बचा हुआ नकद लेकर भाग गया। नर्मदा, जो कुछ ही महीने पहले एक समृद्ध दानदाता थीं, अब अपने धन का 1/3 हिस्सा खो चुकी थीं। कालिक ने जब यह सुना तो उसने कहा, देखो, देने वाले हाथ ने कुएं खुदवाए और लेने वाले हाथ ने गोदाम जला दिया। हिसाब बराबर। और यह तो अभी शुरुआत है। लेकिन नर्मदा टूटी नहीं। उन्होंने बचे हुए धन से फिर से काम शुरू किया। उन्होंने कहा, मैं नहीं रुकूंगी। दान और देना मेरे जीवन का उद्देश्य है। खंड 2। शून्य की यात्रा और विश्वास का टूटना। नर्मदा ने अपने शेष धन को और भी तेजी से दान करना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि दान ही उन्हें इस संकट से उबार लेगा। उन्होंने 2 और पाठशालाएं खोलीं, अपनी बची हुई जमीन गरीबों को दे दी। जैसे जैसे उनका देने वाला हाथ और खुला, लेने वाला हाथ और भी क्रूर होता गया। अंतिम प्रहार। 1 साल के भीतर उनके स्वास्थ्य ने जवाब दे दिया। अत्यधिक तनाव और श्रम के कारण उन्हें एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। उन्हें अपने इलाज के लिए अपनी बची हुई सारी संपत्ति, गहने और यहाँ तक कि अपने रहने का बड़ा मकान भी बेचना पड़ा। अब नर्मदा केवल एक साधारण झोपड़ी में रहती थीं। उनके पास न धन था, न स्वास्थ्य, न ही कोई सेवक। देने वाला हाथ खाली हो चुका था। कालिक नर्मदा को देखने आया। नर्मदा बिस्तर पर पड़ी थीं। कालिक ने देखा कि उसकी आंखों में अब वह पुरानी चमक नहीं थी। कालिक ने दुख और जीत के मिले जुले भाव से कहा, नर्मदा जी, मैंने कहा था, जीवन कुछ भी मुफ्त में नहीं देता। आपने संपत्ति दी तो आपसे स्वास्थ्य छीन लिया गया। आपने समाज को दिया तो आपसे आपका घर छीन लिया गया। आपका देने वाला हाथ अब पूरी तरह से खाली हो गया है। आप शून्य पर पहुंच गई है। नर्मदा ने कमजोर आवाज में कहा, कालिक जी, शायद आप सही है। मैं हार मान चुकी हूं। मैंने सब कुछ दे दिया और बदले में सब कुछ खो दिया। अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। नर्मदा का विश्वास टूट चुका था। उन्हें लगा कि उनका निस्वार्थ कर्म व्यर्थ गया। उन्होंने सोचा कि शायद कालिक सही था कि नीति हर अच्छाई को बर्बाद कर देती है। खंड 3। हाथों का मिलन और सच्चा संतुलन। अगले ही दिन नर्मदा की हालत और बिगड़ गई।
उनके पास न दवाई थी, न भोजन, और न ही देखभाल करने वाला कोई। जब कस्बे के लोगों को पता चला कि नर्मदा जी, जिन्होंने उनके लिए इतना कुछ किया, आज अकेली और बीमार है, तो वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना न तो कालिक ने की थी और न ही नर्मदा ने। कस्बे के लोग झुंड में उनकी झोपड़ी के बाहर जमा हो गए। यह कोई सामान्य भीड़ नहीं थी, यह वह पूरा समाज था जिसे नर्मदा ने एक समय दिया था। किसान, जिन्हें नर्मदा ने सिंचाई नहरें दी थीं, बाल्टी भर भर कर ताजा पौष्टिक दूध लाए। अस्पताल के डॉक्टर, जिस अस्पताल की नींव नर्मदा ने रखी थी, उनके घर पर ही रुक गए और उनका मुफ्त इलाज शुरू कर दिया। पाठशाला के शिक्षक, जिन्हें नर्मदा ने काम दिया था, उनकी झोपड़ी को साफ करने लगे और उनके लिए भोजन बनाने लगे। अनाथ बच्चे, जिन्हें नर्मदा ने छत दी थी, हर शाम नर्मदा के बिस्तर के पास बैठकर उनकी कहानियां सुनाते, ताकि उन्हें अकेलापन महसूस न हो। हर व्यक्ति अब एक देने वाला हाथ बन गया था। कालिक दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। नर्मदा के जाने के बाद भी उनकी दयालुता का बीज जीवित था। जब लेने वाला हाथ आया और सब कुछ ले गया, तो उसने समाज में इतना खालीपन नहीं छोड़ा, बल्कि इतनी ग्रेटिट्यूड, आभार छोड़ दी कि वह अब सामूहिक देने वाला हाथ बनकर लौट आई थी। कालिक धीरे धीरे नर्मदा की झोपड़ी में गया। नर्मदा अब बेहतर महसूस कर रही थीं। उनके चेहरे पर फिर से वह शांत मुस्कान थी। कालिक ने अपने घुटनों पर बैठकर कहा, नर्मदा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लेने वाले हाथ पर तर्क किया, लेकिन मैंने आज तक इस महान शक्ति को नहीं समझा। कालिक ने आगे कहा, देने वाला हाथ और लेने वाला हाथ वे अलग अलग नहीं हैं। वे एक ही विनिमय के दो पहलू हैं। आपने दिया, और उस देने से आपने लोगों के दिलों में बीज बोए। लेने वाला हाथ केवल जमीन को साफ करने आया था, ताकि आपके बोए हुए बीज उग सके। उन्होंने कहा, आपका देने वाला हाथ भौतिक था, धन का, संपत्ति का। लेकिन जब नेति ने वह सब ले लिया, तो समाज का देने वाला हाथ आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से आया, प्रेम का, देखभाल का और निस्वार्थ सेवा का। नर्मदा ने धीरे से कालिक के हाथ को छुआ। कालिक जी, लेने वाला हाथ केवल एक भ्रम था, एक परीक्षा। यह हमें सिखाता है कि हम भौतिक चीजों के खो जाने पर भी कितना कुछ वापस पा सकते हैं। नर्मदा ने अपनी सबसे बड़ी दौलत खो दी थी, लेकिन उन्हें वह सबसे बड़ी दौलत मिली जो कभी छीनी नहीं जा सकती, मानव प्रेम और कृतज्ञता का अटूट बंधन। और उस दिन से कालिक ने अपनी निराशावादी सोच को त्याग दिया और नर्मदा के साथ मिलकर समाज की सेवा करने लगा। वह हमेशा कहता था कि जीवन में संतुलन तभी आता है जब हम यह समझते हैं कि लेने वाला हाथ अक्सर देने वाले हाथ के लिए रास्ता साफ करता है, ताकि असली दौलत, प्रेम, लौट सके। घोड़े का सवाल, आजादी या सेवा। खंड 1, अश्वराज और जहानारा का गर्व। विशाल देवगर साम्राज्य की राजधानी प्रतापगढ़ के शाही अस्तबल में एक ऐसा घोड़ा रहता था जिसकी सुंदरता और गति की तुलना पूरे उपमहाद्वीप में कोई नहीं कर सकता था। उसका नाम था अश्वराज। अश्वराज का रंग बादलों जैसा था और उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे उनमें प्राचीन ज्ञान का प्रकाश भरा हो। अश्वराज की मालकिन थीं राजकुमारी जहानारा। जहानारा जितनी खूबसूरत थीं, उतनी ही साहसी और जिद्दी भी थीं। उन्हें अपनी घुड़सवारी पर बेहद गर्व था। वह मानती थीं कि अश्वराज को नियंत्रित करना उनकी शक्ति और महारत का प्रतीक है। जब भी जहानारा अश्वराज की पीठ पर बैठती थीं, तो उन्हें लगता था कि दुनिया उनके पैरों के नीचे है और अश्वराज केवल उनके आदेशों का पालन करने वाला एक शानदार उपकरण मात्र है। लेकिन अश्वराज के भीतर एक गहरा, अनसुलझा सवाल था। अश्वराज भले ही महल में सबसे बेहतरीन खाना खाता था और सबसे नरम बिस्तरों पर सोता था, वह अपनी आजादी को लेकर अक्सर सोचता था, क्या मैं जहानारा के लिए अपनी इच्छा से दौड़ता हूँ या केवल लगाम के खिंचाव के कारण? जब मैं सरपट भागता हूँ, तो क्या वह मेरी आजादी है या मेरे स्वामी की आजादी? सेवा में क्या वास्तव में आजादी निहित होती है? यह प्रश्न एक मूक बोझ की तरह अश्वराज के हृदय में रहता था। मूक प्रश्न का प्रकटीकरण। एक रात जहानारा अपनी घुड़सवारी की जीत पर गर्व महसूस करते हुए सो रही थीं। तभी उनके सपनों में अश्वराज आया। अश्वराज अपनी पूरी शाही भव्यता में खड़ा था, लेकिन उसकी आवाज शांत और गहरी थी। ए मेरी स्वामिनी, अश्वराज ने कहा, मेरा एक सवाल है, जिसका जवाब आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की।
जब हम पहाड़ की चोटी पर होते हैं और मैं आपको नीचे देखता हूं, तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप लगाम थामकर मुझे चलाती है, या मैं अपनी मर्जी से आपकी सवारी ढोता हूं? क्या असली नियंत्रण आपके हाथ में है, या मेरे सेवाभाव में? जहानारा चौंक गईं। यह केवल एक सपना नहीं था, यह एक विचार था जो उनके अहंकार पर सीधा प्रहार कर रहा था। मैं तुम्हारी स्वामी हूं। लगाम और चाबुक ही नियंत्रण है। उन्होंने सपने में उत्तर दिया। अश्वराज ने उत्तर दिया, लगाम केवल एक निर्देश है, स्वामिनी। अगर मैं आपको गिराना चाहूं, तो क्या लगाम मुझे रोक सकती है? असली शक्ति मेरी सेवा करने की इच्छा में है। जहानारा जाग गईं। उनका माथा पसीने से भीगा हुआ था। उन्होंने अस्तबल जाकर अश्वराज को देखा। अश्वराज शांत खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उस रात से जहानारा के मन में अश्वराज का सवाल गूंजने लगा। खंड 2, परीक्षा का सफर और नियंत्रण की विफलता। अगले दिन दरबार में एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई। पड़ोसी राज्य से गुप्त संधि के दस्तावेज लाने के लिए जहानारा को चट्टानी दर्रा, रॉकी पास पार करके एक खतरनाक सफर पर जाना था। यह दर्रा अपनी फिसलन भरी जमीन, अचानक आने वाले तूफानों और संकीर्ण रास्तों के लिए जाना जाता था। यह सफर केवल सबसे मजबूत घोड़ों और सबसे कुशल सवारों के लिए ही था। जहानारा ने चुनौती स्वीकार की और स्वाभाविक रूप से उन्होंने अश्वराज को चुना। सफर शुरू हुआ। जहानारा अपनी हर चाल में नियंत्रण साबित करना चाहती थीं। वह लगाम को कसकर थामती थीं और हर मोड़ पर अश्वराज को अपनी मर्जी से तेजी या धीमा होने का आदेश देती थीं। अश्वराज बिना किसी विरोध के जहानारा के आदेशों का पालन करता रहा। उसकी पीठ पर बैठी जहानारा को हर पल यह महसूस होता रहा कि नियंत्रण उनके हाथ में है। प्रकृति का विद्रोह। जब वे दर्रे के सबसे खतरनाक, सबसे ऊंचे और सबसे संकरे हिस्से पर पहुंचे, तो मौसम ने अचानक विद्रोह कर दिया। तेज हवाएं चलने लगीं और बर्फ के साथ ओले गिरने लगे। जमीन पत्थरों और बर्फ के कारण बेहद फिसलन भरी हो गई। जहानारा ने आदेश दिया, अश्वराज, तेजी से चलो, हम यहां फंस नहीं सकते। अश्वराज ने आज्ञा मानकर तेजी पकड़ी, लेकिन तभी हवा के एक जोरदार झोंके और फिसलन के कारण अश्वराज का पिछला पैर जमीन पर से फिसल गया। जहानारा ने घबराकर लगाम को पूरी ताकत से खींचा, जिससे लगाम अश्वराज के मुंह को काटती हुई चली गई। जहानारा पूरी शक्ति से अश्वराज को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन लगाम टूट गई। नियंत्रण खत्म हो चुका था। जहानारा अब केवल अश्वराज की पीठ पर थीं, और उनकी सारी शक्ति, आदेश देने की उनकी सारी क्षमता निरर्थक हो चुकी थी। अश्वराज ने तुरंत संतुलन बनाने की कोशिश की, लेकिन बर्फ के एक बड़े टुकड़े के नीचे जमीन खिसक गई। जहानारा फिसलकर अश्वराज की पीठ से लटक गईं। उनके हाथ में लगाम का टूटा हुआ सिरा था। अब न वह लगाम से खींच सकती थीं, न आदेश दे सकती थीं। खंड 3, सेवा का चुनाव और प्रश्न का उत्तर। जहानारा डर और असहायता से चिल्ला रही थीं। अश्वराज जानता था कि अगर वह जरा भी हिचका, तो वह दोनों सैकड़ों फीट नीचे खाई में गिर जाएंगे। उस पल अश्वराज के सामने उसका प्रश्न खड़ा था, क्या असली नियंत्रण मेरे सेवाभाव में है? क्या मैं अपनी जान बचाने के लिए खुद को आजाद कर लूं, लगाम अब बंधी नहीं है, या मैं अपने स्वामी को बचाने का बोझ उठाऊं? अश्वराज जानता था कि अगर वह जोर से भागेगा, तो शायद वह जहानारा को फेंककर अपना जीवन बचा सकता है। यह आजादी थी, किसी भी मानव नियंत्रण से आजादी। लेकिन अश्वराज ने ऐसा नहीं किया। उसने अपने शरीर के हर रेशे को एक किया। उसने वह किया जो जहानारा उसे कभी आदेश नहीं दे सकती थी, क्योंकि वह उसकी कल्पना से भी परे था। अश्वराज ने अपने पिछले पैरों को मजबूती से जमीन में गाड़ दिया और अपने शरीर को धीरे धीरे घुमाया, जिससे जहानारा को सहारा मिला। फिर अपनी बुद्धि और पहाड़ी रास्तों के सहज ज्ञान का उपयोग करते हुए उसने अपने टूटी हुई लगाम वाले मुंह को छोड़ दिया और पूरी तरह से अपने स्वामी की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। अश्वराज ने जहानारा को धीरे धीरे वापस अपनी पीठ पर सुरक्षित किया और फिर, बिना किसी आदेश या लगाम के, उसने धीरे धीरे, सावधानी से और पूर्ण समर्पण के साथ उस फिसलन भरी दर्रे को पार किया। जहानारा चुप थीं। वह जानती थीं कि अगर अश्वराज ने उस पल अपनी आजादी चुनी होती, तो आज वह जिंदा नहीं होती। सच्चा उत्तर। जब वे सुरक्षित जगह पर पहुंचे, तो जहानारा तुरंत अश्वराज की पीठ से उतरीं। उन्होंने लगाम के टूटे हुए टुकड़ों को नहीं देखा। उन्होंने अश्वराज के गले को सहलाया और उनके कान में फुसफुसाया, अश्वराज,
तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया। जहानारा समझ गईं। लगाम नियंत्रण नहीं है। लगाम केवल तब तक काम करती है जब तक सेवा करने की इच्छा मौजूद हो। सच्ची आजादी सेवा में है। अश्वराज ने अपने जीवन के सबसे खतरनाक क्षण में अपनी आजादी का प्रयोग भागने के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए किया। उसने जहानारा को बचाकर यह साबित किया कि उसका सेवाभाव किसी भी आज्ञा से बड़ा था। सेवा ही उसका सबसे बड़ा चुनाव और उसकी सच्ची आजादी थी। उस दिन के बाद जहानारा ने कभी भी लगाम को कसकर नहीं पकड़ा। उन्होंने अश्वराज पर विश्वास किया और उसे केवल एक संकेत देती थीं। उनका रिश्ता स्वामी और दास का नहीं, बल्कि दो समान साथियों का बन गया। एक साथी जिसने अपनी आजादी को एक महान सेवा के लिए चुना था, और दूसरा जिसने अपनी शक्ति को विनम्रता से स्वीकार किया था। अश्वराज का प्रश्न शांत हो गया था, क्योंकि उसका उत्तर अब उसके और उसकी स्वामिनी दोनों के जीवन का आधार बन गया था। असली आजादी अपने कर्तव्य को चुनने और निभाने में निहित है, और सच्चा नियंत्रण अहंकार में नहीं, बल्कि गहरे विश्वास और सम्मान में पाया जाता है। क्या आप घोड़े या किसी अन्य जानवर पर आधारित कोई और नैतिक कहानी जानना चाहेंगे? खंड 1। देवराज का परिचय और सूखा का संकट। रत्नागिरी नाम का एक समृद्ध तटीय नगर था, जो अपनी व्यापारिक गतिविधियों और विशाल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। इस नगर का सबसे सफल और धनी व्यापारी था देवराज। देवराज ने अपनी मेहनत और बुद्धि से एक बड़ा व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया था। वह बाजार में ईमानदार माना जाता था, लेकिन उसकी सफलता का मूल मंत्र हमेशा अधिकतम लाभ रहा था। वह दान पुण्य करता था, पर व्यापार में भावनाएं नहीं लाता था। देवराज के विशाल गोदामों में हमेशा अनाज, वस्त्र और दवाइयों का भारी भंडार रहता था। नगर की अर्थव्यवस्था सीधे तौर पर देवराज के व्यापार पर निर्भर थी। संकट का आगमन। एक वर्ष रत्नागिरी पर प्रकृति का ऐसा प्रकोप पड़ा कि पूरा नगर स्तब्ध रह गया। लगातार 2 मानसून विफल हो गए। जमीन सूख गई, फसलें मर गईं, और बंदरगाह पर भी व्यापार लगभग ठप पड़ गया। अचानक नगर में भूखमरी और बीमारी का भयानक संकट आ गया। बाजार में सभी व्यापारियों का स्टॉक खत्म हो चुका था। बचा था तो केवल देवराज का गोदाम, जो उसने पिछले वर्ष के अंत में सावधानीपूर्वक भरवा लिया था। नगर का अस्तित्व अब पूरी तरह से देवराज पर निर्भर था। उसके गोदाम में मौजूद अनाज ही इस पूरे नगर को अगले कुछ महीनों तक बचा सकता था। लोभ का स्वर। देवराज का प्रबंधक रघु एक चतुर लेकिन लालची व्यक्ति था। वह देवराज के पास आया, उसके चेहरे पर चमक थी। मालिक, यह संकट नहीं, बल्कि हमारे लिए भाग्य का द्वार है, रघु ने उत्साह से कहा। बाजार में अनाज और दवाइयां नहीं हैं। हमारा सारा स्टॉक इस शहर का आखिरी सहारा है। हम इन वस्तुओं को 10 गुना ऊंचे दाम पर बेच सकते हैं। यदि हम केवल 1 महीने के लिए स्टॉक रोक ले, तो हम अगले 1 वर्ष के लिए अरबपति बन जाएंगे। देवराज ने रघु की बात सुनी। एक पल के लिए उसके मन में लोभ की भयानक भावना आई। वह जानता था कि यह संकट उसे राजाओं से भी ज्यादा धनी बना सकता है। यह अधिकतम लाभ का चरम अवसर था। लेकिन तभी उसके कानों में नगर के लोगों की कराहें सुनाई दीं। गली में भूखे बच्चों के रोने की आवाजें, और एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज जो कह रहा था, भगवान, अब तो व्यापारी देवराज ही हमारी आखिरी उम्मीद है। देवराज के मन में धर्म और लाभ का भयंकर द्वंद्व शुरू हो गया। खंड 2। धर्म और लाभ का द्वंद्व। देवराज अपनी हवेली की छत पर आधी रात को टहल रहा था। उसका मन 2 हिस्सों में बंटा हुआ था। लाभ का हाथ, यह हाथ उसे रघु की बात मानने के लिए प्रेरित कर रहा था। यह व्यापार है। लाभ कमाना ही व्यापारी का पहला कर्तव्य है। अगर तुम आज ये दाम नहीं बढ़ाओगे, तो तुम व्यापार के नियम तोड़ रहे हो। कर्तव्य का हाथ, यह हाथ उसे उसके बचपन की शिक्षा याद दिला रहा था। व्यापारी का धर्म केवल धन कमाना नहीं है। संकट के समय समाज की सेवा करना उसका पहला कर्तव्य है। यदि तुम्हारा लाभ तुम्हारे समाज के विनाश का कारण बनता है, तो वह पाप है। गुरुजी की सीख। तभी देवराज को नगर के सबसे सम्मानित व्यक्ति गुरुजी की याद आई, जिन्होंने उसे बचपन में व्यापार के सिद्धांत सिखाए थे। आधी रात को देवराज गुरुजी के आश्रम पहुंचा। गुरुजी ध्यान में लीन थे। देवराज ने अपनी पूरी दुविधा उनके सामने रखी। गुरुजी, मेरा कर्तव्य क्या है? व्यापार का नियम कहता है कि दुर्लभ वस्तु की कीमत बढ़नी चाहिए, लेकिन मेरा मन कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया,
तो कल तक यह नगर खत्म हो जाएगा। गुरुजी ने अपनी आंखें खोलीं और शांत स्वर में बोले, देवराज, व्यापार का एक नियम है, लाभ क्षणिक होता है, लेकिन विश्वास स्थायी। एक सच्चा व्यापारी दो प्रकार के लाभ कमाता है। आर्थिक लाभ, जो कागज पर लिखा जाता है और आता जाता रहता है। आत्मिक लाभ, जो लोगों के दिल में लिखा जाता है और तुम्हें पीढ़ियों तक सम्मान दिलाता है। गुरुजी ने आगे कहा, संकट के समय व्यापारी का सबसे बड़ा कर्तव्य है व्यापारी धर्म। तुम्हारा गोदाम केवल अनाज का नहीं है, वह नगर की आशा का प्रतीक है। तुम आज ऊंचे दाम पर अनाज बेचकर अमीर तो बन सकते हो, पर तुम पूरे नगर का विश्वास हमेशा के लिए खो दोगे। और जिस व्यापारी के पास विश्वास नहीं, वह बाजार में केवल एक चोर है। गुरुजी ने एक अंतिम बात कही, धन कमाओ पर धर्म को मत बेचो, क्योंकि धर्म से कमाया हुआ लाभ मुसीबत में तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनेगा। यह सुनकर देवराज की आंखों से पर्दा हट गया। उसे समझ आ गया कि उसका कर्तव्य लाभ कमाना नहीं, बल्कि नगर को बचाना है, क्योंकि नगर बचेगा तभी उसका व्यापार बचेगा। खंड 3, कर्तव्य की विजय और सच्चा लाभ। अगले ही दिन सुबह देवराज ने अपने प्रबंधक रघु को बुलाया। रघु, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से मेरे गोदाम का सारा अनाज और दवाइयाँ बाजार में लाई जाएंगी। अनाज की कीमत वही होगी जो संकट से पहले थी, और दवाइयाँ जरूरत पड़ने पर मुफ्त दी जाएंगी। रघु सदमे में था। उसने विरोध किया, मालिक, आप क्या कर रहे हैं? हम दिवालिया हो जाएंगे। यह मूर्खता है। देवराज ने दृढ़ता से कहा, मूर्खता नहीं रघु, यह व्यापारी धर्म है। जाओ और मेरा आदेश पूरा करो। देवराज ने खुद खड़े होकर अनाज का वितरण शुरू करवाया। नगर के लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। देवराज ने अपनी लगभग सारी जमा पूंजी उस संकट को टालने में लगा दी। पूरा नगर बच गया। बीमारी और भुखमरी से हजारों जीवन बच गए। परिणाम, जब 3 महीने बाद अगला मानसून आया और बाजार में फिर से सामान्यता लौटी, तो देवराज आर्थिक रूप से लगभग शून्य पर थे। लेकिन उनके पास वह था जो किसी और व्यापारी के पास नहीं था, पूरे नगर का अटूट विश्वास और प्रेम। जब देवराज ने व्यापार फिर से शुरू करने के लिए थोड़ा पैसा मांगा, तो पूरे नगर ने छोटे छोटे अंशदान दिए। उनके गोदामों की मरम्मत में किसानों, मजदूरों और कारीगरों ने बिना वेतन के काम किया। नगर के हर नागरिक ने, चाहे वह अमीर हो या गरीब, केवल देवराज की दुकान से ही सामान खरीदना शुरू किया। देवराज का आर्थिक लाभ इतनी तेजी से वापस आया कि वह पहले से भी कहीं ज्यादा अमीर बन गए, क्योंकि अब उनका व्यापार केवल वस्तुओं पर नहीं, बल्कि लाखों लोगों के विश्वास और वफादारी पर टिका था। 1 वर्ष बाद देवराज ने गुरुजी को धन्यवाद दिया। गुरुजी ने कहा, देवराज, तुमने जो लाभ कमाया है, वह कोई बाजार की गणना नहीं कर सकती। तुमने सबसे बड़ा सबक सीखा। संकट के समय व्यापारी का कर्तव्य केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि मानवता और समाज को बचाना है, क्योंकि समाज तुम्हारा सबसे बड़ा गोदाम है, और उसका विश्वास ही तुम्हारा सच्चा और स्थायी लाभ है। और देवराज ने समझा कि एक सच्चा व्यापारी वह होता है जो लाभ के लिए नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य के लिए काम करता है, क्योंकि यही सच्चा और शाश्वत लाभ है। गधे का सवाल और सम्राट का अहंकार। खंड 1, सम्राट का मिथ्यामोह और धूलराज का कर्तव्य। प्राचीन महिमापुर राज्य के सिंहासन पर सम्राट वीरेंद्र विराजमान थे। वीरेंद्र पराक्रमी थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा दोष उनका अहंकार और मिथ्यामोह था। वह अपनी भव्यता और ऐश्वर्य पर इतना अधिक केंद्रित थे कि उन्हें आम जनता के जीवन की समस्याओं का कोई अंदाजा ही नहीं था। उनके लिए प्रजा केवल उनकी महानता की प्रशंसा करने वाली भीड़ थी। महल के बाहर नदी किनारे एक साधारण सा धोबी रहता था, जिसका नाम था ध्रुव। ध्रुव का सबसे वफादार साथी था उसका बूढ़ा, शांत और बुद्धिमान गधा धूलराज। धूलराज नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि वह हमेशा मिट्टी और कीचड़ के बीच काम करता था, लेकिन उसकी समझ और निष्ठा हीरे जैसी थी। धूलराज हर सुबह बिना किसी शिकायत के कपड़ों का भारी बोझ ढोता था और अपनी धीमी, मजबूत गति से चलता रहता था। सम्राट का फरमान। सम्राट वीरेंद्र का अहंकार इतना बढ़ गया था कि उन्हें जरा सा भी शोर बर्दाश्त नहीं होता था। एक दिन उन्होंने एक अजीबोगरीब फरमान जारी किया, शाही महल के 1 कोस के दायरे में कोई भी जानवर ऊंची आवाज में नहीं बोलेगा, और कोई भी पहिए वाली गाड़ी जोर से आवाज नहीं करेगी, क्योंकि सम्राट को शांति चाहिए। इस फरमान से सबसे ज्यादा मुश्किल ध्रुव जैसे गरीबों को हुई।
धोबी घाट पर काम करने वाले सभी गधों को अब अपने काम के दौरान चुप्पी साधनी पड़ती थी। यह काम की गति को धीमा कर देता था और उनकी जिंदगी और मुश्किल बना देता था। ध्रुव ने दुखी होकर धूलराज से कहा, देखो धूलराज, सम्राट केवल अपनी नींद और शांति के बारे में सोचते हैं। उन्हें हमारी रोजी रोटी की परवाह नहीं है। हम आवाज नहीं कर सकते, जबकि उनकी शाही सेना के घोड़े बिना रोक-टोक के टापे मारते हैं। धूलराज ने अपनी बड़ी-बड़ी, शांत आंखों से ध्रुव को देखा। उसने कोई आवाज नहीं निकाली, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी बुद्धिमानी थी जो कहती थी, अहंकार हमेशा गति चाहता है, लेकिन सत्य हमेशा स्थिरता और संतुलन चाहता है। खंड 2, शाही रथ की चुनौती और जीवन सेतु पर द्वंद्व। सम्राट वीरेंद्र ने हाल ही में अपने लिए एक नया, विशाल और अति भव्य शाही रथ बनवाया था। यह रथ पूरी तरह से सोने की परतों से ढका था और इसमें इतने विस्तृत नक्काशी वाले पहिए लगे थे कि यह केवल चिकनी सड़कों पर ही चल सकता था। सम्राट इस रथ का प्रदर्शन करने के लिए बेचैन थे। सम्राट ने घोषणा की कि वह शाही रथ से शहर के सबसे व्यस्त पुल, जीवन सेतु, लाइफलाइन ब्रिज, को पार करेंगे। यह पुल बाजार और धोबी घाट को जोड़ता था और आम जनता के लिए आवश्यक यातायात का केंद्र था। पुल इतना संकरा था कि उस पर केवल एक गाड़ी ही मुश्किल से गुजर सकती थी। सुबह का समय था। ध्रुव और धूलराज, हमेशा की तरह, नदी से धुले हुए कपड़ों का ढेर लादकर पुल पार करके शहर की ओर जा रहे थे। धूलराज की पीठ पर कपड़ों का बोझ कलात्मक ढंग से, लेकिन अत्यंत नाजुक संतुलन में रखा हुआ था। अगर जरा भी असंतुलन होता, तो सारा ढेर गिर जाता और धुले हुए कपड़े कीचड़ में सन जाते। H4, आम आदमी का ठहराव। H4, जब धूलराज पुल के बीच में पहुंचा, तो सामने से शाही सैनिकों ने रास्ता बंद कर दिया। एक ऊंचे, घमंडी सेनापति ने चिल्लाकर आदेश दिया, ठहर जाओ, सम्राट का शाही रथ आ रहा है। पीछे हटो। पीछे हटना असंभव था। ध्रुव घबरा गया। ध्रुव ने कहा, हुजूर, मैं पीछे नहीं हट सकता। इस बोझ का संतुलन टूट जाएगा और ये सारे कपड़े मिट्टी में मिल जाएंगे। यह पूरे मोहल्ले की एक हफ्ते की कमाई है। सेनापति ने क्रूरता से कहा, तुम एक गधे के कारण सम्राट के शाही रथ को रोकोगे। तुम्हें फौरन अपने गधे के साथ पीछे हटना होगा, वरना हम तुम्हें और तुम्हारे जानवर को दंडित करेंगे। धूलराज, जो अब तक स्थिर खड़ा था, उसने जोर से मुंह बंद करके गुर्राया। यह उसकी अधिकतम आवाज थी, जो डर और मजबूरी को दिखाती थी। वह जानता था कि आगे बढ़ना मुश्किल था, पर पीछे हटना विनाशकारी था। खंड 3, धूलराज की अडिगता और सम्राट की हार। ठीक उसी क्षण सम्राट वीरेंद्र का भव्य शाही रथ पुल के किनारे पहुंचा। सोने के पहिए और रथ की विशालता ने पुल को लगभग अवरुद्ध कर दिया। सम्राट वीरेंद्र ने अपनी खिड़की से झांका और क्रोधित हो गए। यह क्या बकवास है? मेरा रास्ता एक गधे ने क्यों रोक रखा है? इसे तुरंत हटाओ। सेनापति ने सम्राट को समझाया कि धोबी पीछे नहीं हटना चाहता क्योंकि संतुलन बिगड़ जाएगा। सम्राट वीरेंद्र का अहंकार भड़क उठा। यह एक अपमान है। एक मामूली जानवर मेरे शाही रथ को रोकेगा। उस गधे को और उसके मालिक को पुल से धक्का दे दो। सेनापति आगे बढ़ा, लेकिन धूलराज अपनी पूरी दृढ़ता के साथ अडिग खड़ा रहा। उसने अपने चौड़े, मजबूत पैर जमीन में गाड़ दिए। वह जानता था कि उसका कर्तव्य क्या है, इस बोझ को बचाना, जो न केवल कपड़े थे, बल्कि कई गरीब परिवारों की रोजी रोटी थी। धूलराज ने अपनी आंखों से सम्राट को देखा। उसकी मूक आंखें सम्राट से एक सवाल पूछ रही थीं, क्या आपका मिथ्यामोह मेरी सेवा और इस नगर की जरूरत से ज्यादा भारी है? सम्राट वीरेंद्र ने पहले कभी किसी को इतनी निडरता से अपने सामने खड़ा नहीं देखा था। सेनापतियों का भय था, लेकिन इस गधे की आंखों में केवल एक अडिग कर्तव्य था। सम्राट ने महसूस किया कि इस गधे को हटाना केवल बल का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि यह पूरे नगर की जरूरतों को कुचलना होगा। सम्राट को एक पल के लिए महसूस हुआ कि उसकी भव्यता और उसका रथ, सब इस साधारण, बोझ ढोने वाले गधे की उपयोगिता के सामने कितने हल्के और खोखले थे। H4, सम्राट का सबक। H4, अहंकार और विवेक के बीच एक क्षणिक संघर्ष हुआ। अंततः सम्राट का विवेक जागृत हुआ। सम्राट ने गहरी सांस ली और अपने सेनापतियों को आदेश दिया, शाही रथ को पीछे लो। इस गधे को और इसके मालिक को पहले रास्ता पार करने दो। सेनापति आश्चर्यचकित थे। सम्राट ने कहा, यह गधा केवल कपड़े नहीं ढो रहा है, यह कर्तव्य का बोझ ढो रहा है।
और इसका कर्तव्य मेरे मिथ्यामोह से ज्यादा महत्वपूर्ण है। धूलराज बिना किसी जल्दबाजी के अपनी सामान्य धीमी गति से पुल पार करके शहर की ओर चला गया। उसके मालिक ध्रुव की आंखों में अब सम्मान और कृतज्ञता के आंसू थे। सम्राट वीरेंद्र ने उस दिन एक बड़ा सबक सीखा। असली शक्ति भव्यता में नहीं, बल्कि उपयोगिता, निष्ठा और कर्तव्य की अडिग भावना में होती है। उनका अहंकार टूट गया और उन्होंने महसूस किया कि एक शासक का कर्तव्य केवल आज्ञा देना नहीं है, बल्कि उस श्रम का सम्मान करना है जो उनके साम्राज्य को जीवित रखता है। बाद में सम्राट वीरेंद्र ने अपने सारे कठोर फरमान वापस ले लिए और पुल को चौड़ा करवाने का आदेश दिया। और उन्होंने हमेशा धूलराज को राज्य का सबसे बुद्धिमान सेवक कहकर याद किया, जिसने उन्हें उनकी सबसे बड़ी भूल, अहंकार, से आजाद किया था। बीरबल और जालिम जीनत बेग, बादशाह की छाया का रहस्य। खंड 1, क्रूरता की हद और असंभव सवाल। यह कहानी उस समय की है जब बादशाह अकबर का साम्राज्य बहुत विशाल था। साम्राज्य के दूरदराज के एक प्रांत का सूबेदार था जालिम जीनत बेग। जीनत बेग क्रूरता की हदें पार कर चुका था। वह बादशाह की सत्ता का डर दिखाकर अपनी छोटी सी सल्तनत में बेतुके और जालिमाना फरमान जारी करता था। जीनत बेग की ताजा सनक थी एक ऐसा सवाल पूछना जिसका जवाब कोई दे ही न सके, ताकि वह लोगों पर भारी जुर्माना लगाकर अपनी तिजोरी भर सके। उसने ऐलान करवाया, मेरे महान बादशाह अकबर की परछाई आधी रात के ठीक बीचों बीच कहाँ होती है। जो इस सवाल का सटीक स्थान नहीं बता पाएगा, उसे जुर्माना भरना होगा। पूरा प्रांत हंस पड़ा, फिर रो पड़ा। लोग जानते थे कि आधी रात को सूरज नहीं होता तो परछाई भी नहीं होती। यह सवाल जानबूझकर जुल्म करने के लिए बनाया गया था। H4, ख्वाजा सराय का माथा पच्ची। H4, यह अजीबोगरीब सवाल और जीनत बेग की क्रूरता की खबर जल्द ही आगरा पहुंची। ख्वाजा सराय ने दरबार में अकबर को यह बात बताई। ख्वाजा ने माथा पीटते हुए कहा, जहांपनाह, यह जीनत बेग पागल हो गया है। आधी रात को परछाई कहाँ से आएगी? और अगर परछाई नहीं होगी तो वह उसे कहाँ ढूंढेंगे? यह तो सरासर जुल्म है। बादशाह अकबर भी परेशान हो गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, यह कैसी पहेली है? एक परछाई जो है ही नहीं, उसे ढूंढना कैसे संभव है? और अगर तुम इसका जवाब न दे पाए तो तुम जानते हो, तुम्हें भी जीनत बेग के सामने मूर्ख साबित होना पड़ेगा। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, अगर जीनत बेग ने जुल्म करने के लिए असंभव सवाल पूछा है तो उसका जवाब देने के लिए तर्क नहीं, बल्कि जीनत बेग के अहंकार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं जाता हूं और उस जालिम को बताता हूं कि एक बादशाह की परछाई कहाँ होती है। H4, बीरबल की तैयारी। H4, बीरबल उसी वक्त जीनत बेग के प्रांत के लिए रवाना हो गए। रास्ते में वह सवाल पर विचार करते रहे। भौतिक रूप से आधी रात को सूर्य की परछाई शून्य होती है। दार्शनिक रूप से बादशाह की परछाई उनके न्याय या कानून का प्रतीक होती है, जो उनकी अनुपस्थिति में भी काम करता है। बीरबल को पता था कि जीनत बेग एक दार्शनिक जवाब नहीं मानेगा। वह केवल एक ऐसा जवाब मानेगा जो उसे और बादशाह को प्रभावित करे। बीरबल ने एक स्थानीय संगमरमर के कारीगर को बुलाया और उसे एक विशेष काम दिया। एक ऐसा चौकोर, छोटा सा संगमरमर का टुकड़ा तराशो जो पूरी तरह से समतल हो और उस पर सोने के अक्षरों में केवल एक शब्द लिखो, आदेश। कारीगर ने वैसा ही किया। बीरबल ने वह छोटा सा कलात्मक टुकड़ा सावधानी से अपने वस्त्रों में छिपा लिया। जारी है। खंड 2, दरबार में हास्य का माहौल और परछाई का रहस्य। बीरबल जीनत बेग के दरबार में पहुंचे। जीनत बेग एक ऊंचे आसन पर बैठा था। उसके चेहरे पर अहंकार और क्रूरता थी। जीनत बेग ने हंसते हुए बीरबल का स्वागत किया। आह, स्वागत है बीरबल। मुझे पता था कि बादशाह के पास मेरे इस सवाल का जवाब देने की हिम्मत केवल आप में है। लेकिन सावधान, जवाब सटीक होना चाहिए। बताओ, आधी रात के ठीक बीचों बीच बादशाह की परछाई कहाँ होती है? बीरबल ने जमीन पर झुके बिना आत्मविश्वास से खड़े होकर कहा, जरूर जीनत बेग साहब। बादशाह की परछाई का स्थान बताने के लिए मैंने कुछ विशेष तैयारी की है। यह जवाब केवल तर्कों से नहीं, बल्कि साम्राज्य की गरिमा से दिया जाएगा। बीरबल ने सबसे पहले दरबार में मौजूद सभी सैनिकों और दरबारियों से उनके माथे पर कालिख का एक टीका लगाने को कहा। सब हैरान थे
पर बीरबल के रुतबे के कारण किसी ने मना नहीं किया। इसके बाद बीरबल ने जीनत बेग से पूछा, जीनत बेग साहब, आपने कहा कि परछाई आधी रात को ढूंढनी है। परछाई तब ही बनती है जब प्रकाश होता है। इस पूरे साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रकाश कौन है? जीनत बेग ने गर्व से कहा, निश्चित रूप से महान बादशाह अकबर। बीरबल ने कहा, बिल्कुल सही। तो जब आधी रात को सारे दिए बुझ जाते हैं और सारे तारे छिप जाते हैं, तब भी बादशाह की परछाई इसलिए मौजूद रहती है क्योंकि बादशाह का न्याय एक ऐसा प्रकाश है जो कभी नहीं बुझता। जीनत बेग परेशान हुआ। वह जानता था कि बीरबल दार्शनिक बातें कर रहा है, पर वह उसे बीच में रोक नहीं सकता था। बीरबल ने नाटक को आगे बढ़ाया। उन्होंने जीनत बेग के सारे दरबारियों को एक दूसरे के मुंह की तरफ देखकर जोर से हंसने को कहा। जब सब हंसे तो उनके माथे पर लगा कालिक का टीका हास्य और पसीने के कारण उनकी नाक तक बहाया। बीरबल ने जीनत बेग से कहा, जहांपनाह की परछाई का सटीक स्थान जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि उस परछाई का सम्मान करने के लिए क्या हम खुद लायक है। जीनत बेग क्रोधित होने लगा। यह क्या बकवास है? बीरबल, मेरे सवाल का जवाब दो या जुर्माना भरो। जारी है। खंड 3, जालिम को जवाब और न्याय की जीत। बीरबल ने अंततः अपने वस्त्रों में छिपा संगमरमर का टुकड़ा निकाला। वह उस टुकड़े को जीनत बेग के सामने लेकर गए और उसे ऊंचा उठाया। बीरबल ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, जीनत बेग साहब, आधी रात को बादशाह की परछाई का सटीक स्थान यह है। बीरबल ने उस संगमरमर के टुकड़े पर लिखा आदेश शब्द जीनत बेग को दिखाया। जीनत बेग ने हंसते हुए कहा, क्या? एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा? यह कैसी परछाई है? बीरबल ने अपनी पूरी आवाज में दरबार में ऐलान किया, जहांपनाह की परछाई केवल एक अंधेरा आकार नहीं है, बल्कि वह उनका न्याय और उनका कानून है, जो उनकी अनुपस्थिति में भी कार्य करता है। जब बादशाह सो रहे होते हैं, तब उनकी परछाई यानी उनका आदेश पूरे राज्य पर राज करता है। इसलिए आधी रात को बादशाह की परछाई का स्थान वहां होता है जहां उनका आदेश लागू किया जाता है। जीनत बेग अभी भी हंस रहा था। यह दार्शनिक बातें हैं। मैं सटीक स्थान पूछ रहा हूं, बीरबल। बीरबल ने अचानक वह संगमरमर का टुकड़ा अपने हाथ में लिया और तेजी से जीनत बेग के सीने पर रख दिया। सटीक स्थान यह रहा, जीनत बेग। बीरबल की आंखों में चमक थी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, बादशाह का आदेश कहता है कि न्याय होना चाहिए, लेकिन तुम यहां जुल्म कर रहे हो। इसलिए इस समय आधी रात को जब हर सच्चा सेवक विश्राम कर रहा होता है, तब बादशाह की परछाई यानी उनका न्याय इस जालिम और भ्रष्ट दिल के ऊपर बैठी है और इंतजार कर रही है कि कब वह इस दिल को अपने दंड से साफ करे। बीरबल ने अपनी बात पूरी की। जीनत बेग, तुम परछाई के स्थान के बारे में पूछते हो, जबकि तुम खुद उस परछाई के नीचे हो जो तुम्हें दंड देने के लिए तैयार है। तुम्हारा जुल्म ही इस बात का सबूत है कि बादशाह की परछाई यानी उनका भय तुम्हारे दिल में बसता है। जालिम की हार और न्याय की। जीनत बेग हक्का बक्का रह गया। उसका घमंड टूट चुका था। बीरबल ने न केवल पहेली का जवाब दिया था, बल्कि सार्वजनिक रूप से उसकी क्रूरता को भी उजागर कर दिया था। बीरबल ने तुरंत बादशाह अकबर को एक गुप्त संदेश भेज दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि जीनत बेग कैसे लोगों पर जुल्म कर रहा था और कैसे परछाई का जवाब एक बहाना था। बादशाह अकबर ने तुरंत जीनत बेग को उसके पद से हटा दिया और उसे सजा दी। बीरबल जब आगरा लौटे तो अकबर ने हंसकर कहा, वाह बीरबल, तुमने एक काल्पनिक परछाई का इस्तेमाल एक वास्तविक जालिम को खत्म करने के लिए किया। लेकिन बताओ, तुमने उस संगमरमर के टुकड़े पर आदेश क्यों लिखवाया था? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, मैंने वह इसलिए लिखवाया था ताकि जीनत बेग जब हार जाए तो उसे याद रहे कि राजा की परछाई हमेशा कानून होती है, और जब कोई जालिम उस कानून को तोड़ता है तो वह परछाई उसके दिल पर आकर बैठ जाती है और उसे सजा देती है। हास्य और चतुराई के साथ न्याय ही मेरी सबसे बड़ी सफलता है। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धि और हास्य किसी भी जालिम के अहंकार को तोड़ने का सबसे मजेदार और शक्तिशाली हथियार है। बीरबल की नकली मौत और जीवन का सबसे बड़ा सवाल। खंड 1, अक्लमंद खान की साजिश और मृत्यु का सवाल। आगरा के दरबार में एक नया और अत्यंत विद्वान दरबारी आया था, जिसका नाम था अक्लमंद खान।
खान साहब अपनी बुद्धिमत्ता पर बहुत गर्व करते थे और बीरबल की लोकप्रियता से हमेशा जलते थे। अक्लमंद खान ने बादशाह अकबर को बहकाया कि राज्य की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए उन्हें प्राचीन दर्शन संहिता का एक कठोर नियम लागू करना चाहिए, जो मंत्री सम्राट द्वारा पूछे गए जीवन के सबसे गहरे दार्शनिक प्रश्न का उत्तर देने में विफल रहेगा, उसे मृत्युदंड स्वीकार करना होगा। अकबर, जो हमेशा ज्ञान के प्रति उत्सुक रहते थे, अक्लमंद खान की बातों में आ गए और उन्होंने यह क्रूर नियम लागू कर दिया। मृत्यु का असंभव प्रश्न। अगले दिन दरबार में सन्नाटा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम मेरे सबसे प्रिय दरबारी हो, इसलिए यह सवाल मैं सबसे पहले तुमसे पूछता हूं। तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता और जीवन से इसका जवाब देना होगा। अकबर ने अत्यंत गंभीर होकर प्रश्न पूछा। मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तो वह सबसे पहले क्या देखती है और उसे अंतिम चीज क्या याद रहती है? पूरा दरबार थर्रा उठा। यह प्रश्न असंभव था, क्योंकि कोई भी जिंदा आदमी मौत के बाद का अनुभव कैसे बता सकता था। अक्लमंद खान अपने सिंहासन पर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वह जानता था कि बीरबल अब फंस चुके हैं। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यह प्रश्न केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि अनुभव से जुड़ा है। मुझे इस महान अनुभव को प्राप्त करने के लिए 1 हफ्ते का समय चाहिए। मैं वादा करता हूं कि मैं लौटकर आऊंगा और आपको सबसे सटीक जवाब दूंगा। अकबर सहमत हो गए। बीरबल 1 हफ्ते के लिए दरबार से चले गए। खंड 2, मरने की नौटंकी और अंतिम संस्कार का हास्य। अगले ही दिन बीरबल के घर से एक हृदय विदारक खबर आई। बीरबल का अचानक निधन हो गया है। यह खबर आग की तरह फैल गई। अकबर दुख और सदमे में थे। उन्हें लगा कि बीरबल ने हार मान ली और शायद ज्यादा सोचने से उनकी मृत्यु हो गई। अक्लमंद खान ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा कि यह नियम की जीत है। तभी बीरबल के अंतिम संस्कार के लिए एक विशाल जुलूस निकला। बीरबल की पत्नी ने, जिन्हें बीरबल ने सब समझा दिया था, जोर जोर से विलाप करना शुरू कर दिया, जो पूरे शहर में सुनाई दे रहा था। मजाकिया जनाजा। बीरबल का अंतिम संस्कार कोई साधारण जनाजा नहीं था। वह मजेदार नौटंकी थी। ताबूत में जीने का सामान। बीरबल ने निर्देश दिया था कि उनके ताबूत में सोने चांदी की बजाय 5 दिन का ताजा भोजन, पीने का पानी और सबसे कीमती शतरंज का एक सेट रखा जाए। उल्टा जनाजा। बीरबल ने कहा था कि उनका ताबूत उल्टा ढोया जाए, यानी पैर आगे और सिर पीछे। नाचने वाले पंडित। जहां शोक संगीत बजना चाहिए था, वहां बीरबल ने कुछ कलाकारों को बुलाया, जिन्होंने अजीबोगरीब मुद्रा में नृत्य करना शुरू कर दिया, यह कहते हुए कि बीरबल सत्य की खोज में गए हैं। जब यह मजाकिया और अजीबोगरीब जनाजा महल के पास से गुजरा, तो अकबर ने खिड़की से देखा। अकबर ने ख्वाजा से कहा, यह कैसा अंतिम संस्कार है? क्या बीरबल मरने के बाद भी मजाक कर रहा है? ख्वाजा ने रोने का नाटक करते हुए कहा, जहांपनाह, बीरबल साहब हमेशा कहते थे कि जीवन एक मजाक है, तो मौत भी क्यों न हो। लेकिन सबसे अजीब बात, उनका ताबूत। अकबर ने देखा कि बीरबल का ताबूत उल्टा ले जाया जा रहा था। यह देखकर अकबर भी अपने आंसू भूलकर मुस्कराने लगे। अंतिम संस्कार के बाद बीरबल को उनके निजी बाग में एक गुप्त भूमिगत कक्ष में दफनाया गया। जाहिर है, ताबूत के अंदर बीरबल जिंदा थे और अपने साथ लाए ताजे भोजन, पानी और शतरंज के सेट के साथ मजा कर रहे थे। बीरबल ने 5 दिन एकांत में बिताए, पूरी तरह से दुनिया से कटे हुए, जैसे कि वे मर चुके हों। इस दौरान उन्होंने केवल मृत्यु और स्मृति के प्रश्न पर विचार किया। जारी। खंड 3, पुनरागमन और अंतिम जवाब की जीत। ठीक 7वें दिन, जब दरबार में अक्लमंद खान अपनी जीत का जश्न मना रहा था, अचानक महल के गेट पर एक शोर हुआ। H4, रहस्यमय साधु। H4, एक विचित्र साधु दरबार में प्रवेश किया। वह साधु धूल से ढका हुआ था, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें ज्ञान से भरी हुई थीं। यह साधु कोई और नहीं, बल्कि बीरबल ही थे, जो गुप्त रास्ते से बाहर आए थे। साधु ने ऊंची आवाज में कहा, मैं अभी अभी उस लोक से वापस आया हूं। मुझे महान आत्मा बीरबल ने भेजा है, जो वहां सुख शांति से है। अकबर को लगा कि यह कोई पागल साधु है। अक्लमंद खान ने उसका मजाक उड़ाया। अकबर ने कहा, तुम कौन हो और क्या बकवास कर रहे हो? मेरा मंत्री बीरबल मर चुका है। साधु बीरबल ने कहा, नहीं जहांपनाह,
बीरबल ने आपका प्रश्न हल करने के लिए अर्धमृत्यु साइमुलेटेड डेथ का अनुभव किया। वह अब आपको जवाब देने आए हैं। बीरबल ने अपनी नकली दाढ़ी हटाई और अपने असली रूप में आ गए। पूरा दरबार सदमे में था। मृत्यु का उत्तर। बीरबल ने खड़े होकर कहा, जहांपनाह, मैं 7 दिन तक मृत रहा। दुनिया से कटकर मैंने मृत्यु के अनुभव पर विचार किया। मेरे साथ ताबूत में जो भोजन और शतरंज का सेट था, वह मेरी उस खोज का हिस्सा था। बीरबल ने जवाब दिया, मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह सबसे पहले अपने कर्मों का हिसाब देखती है। वह सबसे पहले देखती है कि उसने जीवन में कितना दिया और कितना लिया। और जहांपनाह, बीरबल ने आगे कहा, उसे अंतिम चीज जो याद रहती है वह कोई धन, दौलत या संपत्ति नहीं होती। उसे अंतिम चीज जो याद रहती है वह है उसके प्रियजनों का चेहरा जिन्हें उसने प्यार किया था। बीरबल ने कहा, मैंने ताबूत में भोजन इसलिए रखा ताकि यह जान सकूं कि जीवन में हमारी सबसे बड़ी आवश्यकताएं कितनी छोटी है, और मैंने शतरंज इसलिए रखा ताकि जान सकूं कि मृत्यु के बाद कोई खेल नहीं खेला जाता, केवल न्याय होता है। अक्लमंद खान की हार। अकबर इस जवाब से अत्यंत प्रभावित हुए। यह न केवल दार्शनिक था बल्कि बीरबल के अनुभव से समर्थित था। तब बीरबल ने अक्लमंद खान की ओर इशारा किया, जहांपनाह, मृत्यु के प्रश्न पर तो मैंने जीत हासिल कर ली, लेकिन मुझे उस व्यक्ति के बारे में भी बताना है जिसे अंतिम समय में केवल सोने के सिक्के याद आते हैं, प्रियजनों का चेहरा नहीं। बीरबल ने साबित कर दिया कि अक्लमंद खान ने इस मृत्यु नियम को केवल इसलिए लागू करवाया था ताकि वह बीरबल को हटाकर दरबार में सबसे अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति बन सके। अकबर ने अक्लमंद खान को उसके पद से हटा दिया और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। बीरबल ने अंत में कहा, जहांपनाह, जो इंसान जिंदगी में अपने कर्तव्य और प्यार को याद रखता है उसके लिए मृत्यु केवल एक यात्रा है, लेकिन जो सिर्फ अहंकार और लालच को याद रखता है उसके लिए मृत्यु एक सजा है। और इस तरह बीरबल ने अपनी मजेदार नकली मौत से न केवल एक असंभव सवाल का जवाब दिया, बल्कि अपने दुश्मन को परास्त किया और जीवन के सबसे बड़े सत्य को भी उजागर किया। बीरबल और व्यापारी राजमल, राजा की हवा का खजाना। खंड 1। राजमल का अहंकार और गुप्त अनुबंध। साम्राज्य के सबसे धनी और चतुर व्यापारियों में से एक था राजमल। राजमल की सफलता का कारण उसकी मेहनत कम, बल्कि उसकी कानूनी चालाकी और शब्दों के साथ खेलना ज्यादा था। वह हमेशा नियमों को तोड़ मरोड़कर अपने लिए बड़ा लाभ कमाने की फिराक में रहता था। राजमल को बीरबल से ईर्ष्या थी, क्योंकि बीरबल की बुद्धिमानी का सिक्का पूरे दरबार में चलता था, जबकि राजमल केवल अपने धन के बल पर पहचाना जाता था। एक दिन राजमल ने बादशाह अकबर के सामने एक विशाल चुनौती पेश की। जहांपनाह, राजमल ने घमंड से कहा, मैं आपकी शाही तिजोरी के लिए इतना खजाना ला सकता हूं जितना किसी ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, राजा का खजाना राजा की अपनी हवा से भरा जाएगा। अकबर उत्सुक हो गए। उन्हें ऐसी पहेलियां पसंद थीं। यह कैसी शर्त है? राजमल, राजा की अपनी हवा? राजमल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ जहांपनाह, अगर आप इस रहस्यमय शर्त को स्वीकार करते हैं तो मैं अपना सारा माल कर टैक्स मुक्त लाऊंगा, और जब व्यापार पूरा हो जाएगा तब मैं आपको आपके अपने ही खजाने से आपका हिस्सा दूंगा। अकबर ने बिना ज्यादा सोचे समझे अपनी शाही मुहर लगाकर राजमल को एक अनुबंध दे दिया, जिसमें लिखा था कि उसके माल पर कोई कर नहीं लगेगा और उसका खजाना राजा की अपनी हवा से भरा जाएगा। कर चोरी का षड्यंत्र। कुछ ही हफ्तों बाद राजमल के जहाजों का एक बेड़ा, जिसमें दुनिया की सबसे बेहतरीन खुशबूदार रेशम सेंटेड सिल्क भरी थी, बंदरगाह पर पहुंचा। यह रेशम इतना महंगा था कि अगर इस पर कर लगता तो शाही खजाने में एक बड़ी राशि जमा होती। राजमल बंदरगाह पर पहुंचा और कर अधिकारी को धमकाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माल को रोकने की? मेरा अनुबंध बादशाह से सीधा है। मेरे माल पर कोई कर नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने बादशाह को राजा की अपनी हवा से खजाना भरने का वादा किया है। कर अधिकारी हैरान थे। राजमल ने अहंकार से बताया, बादशाह ने मुझसे कहा था कि वह अपनी हवा से अपना हिस्सा लेंगे। हवा तो मुफ्त है। ऐ ना, मैं हवा के बदले में कर क्यों दूं? इस पूरे शाही फरमान का मतलब है शून्य कर। पूरा बाजार स्तब्ध रह गया। राजमल ने अपनी चालाकी से न केवल कर चोरी की,
बल्कि बादशाह के वचन का भी मजाक उड़ाया। शाही खजाने को लाखों का नुकसान हुआ। खंड 2, बीरबल का प्रवेश और पहेली का विश्लेषण। जब यह बात बादशाह अकबर तक पहुंची तो वह क्रोधित और शर्मिंदा हो गए। राजमल की चालाकी ने उन्हें कानूनी पचड़े में डाल दिया था। बीरबल, अकबर चिल्लाए, उस चालाक राजमल ने मुझे मूर्ख बनाया। अगर मैंने अपना अनुबंध तोड़ दिया तो मेरी बात का सम्मान टूटेगा, और अगर मैंने कर नहीं लिया तो राज्य का खजाना खाली हो जाएगा। तुम्हें इस पहेली को सुलझाना होगा और कानूनी तरीके से राजमल से कर वसूलना होगा। बीरबल ने आराम से पूरी कहानी सुनी। जहांपनाह, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजमल ने हवा से खजाना भरने का वादा किया है, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि कितनी हवा या किस तरह की हवा। चिंता मत कीजिए, राजमल चालाकी से जीता है और वह चालाकी से ही हारेगा। मैं उसे सिखाता हूं कि बादशाह की हवा की कीमत कितनी होती है। बीरबल की रणनीति। बीरबल ने अगले कुछ दिन राजमल के रेशम के व्यापार और उसकी सोच पर शोध किया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, राजमल का लालच। राजमल को केवल लाभ प्यारा है। अगर उसे नुकसान का जरा भी डर दिखाया जाए तो वह तुरंत झुक जाएगा। राजा की हवा का अर्थ। राजमल ने हवा का अर्थ कुछ नहीं या मुफ्त लिया है, लेकिन बादशाह की हर चीज की कीमत होती है। रेशम की सबसे बड़ी कीमत उसकी सुगंधित हवा में है, जो उसे साधारण कपड़े से अलग करती है। बीरबल ने तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने घोषणा करवाई कि अगले दिन कर का मामला सुलझाने के लिए बादशाह के प्रतिनिधि के रूप में वह स्वयं बंदरगाह पर उपस्थित रहेंगे। उन्होंने 2 चीजें तैयार करवाईं, तेज आग जलाने के लिए ईंधन और एक बड़ा खाली संदूक, एम्प्टी चेस्ट। अगले दिन बंदरगाह पर हजारों लोग जमा थे। राजमल आत्मविश्वास से भरा अपने रेशम के ढेर के पास खड़ा था। जारी है। खंड 3, डॉकयार्ड पर न्याय और हवा की असली कीमत। बीरबल ने बंदरगाह पर एक ऊंचे मंच पर खड़े होकर राजमल को बुलाया। बीरबल ने राजमल से पूछा, राजमल, बादशाह के अनुबंध के अनुसार क्या तुम अपने रेशम पर कर देने से मना करते हो? राजमल ने अहंकार से कहा, हाँ, मैंने वादा किया है कि राजा का खजाना राजा की अपनी हवा से भरा जाएगा। हवा तो यहां मुफ्त है, मैं कर क्यों दूं? बीरबल ने मुस्कुराया, बहुत अच्छे राजमल, तुम शब्दों के पक्के हो। तो बादशाह अकबर का आदेश है कि तुम्हारा कर राजा की अपनी हवा से ही भरा जाएगा, और मैंने यह खजाना भरने के लिए तैयारी कर ली है। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे बंदरगाह पर लाए गए विशाल खाली संदूक को राजमल के रेशम के ढेर के पास रखें। फिर बीरबल ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जलाओ, राजा की आज्ञा है। आज हम राजमल का कर राजा की अपनी हवा से भरेंगे। H4, आग का तमाशा। H4, सैनिकों ने तुरंत राजमल के रेशम की कुछ सबसे कीमती गांठें उठाईं और उन्हें आग जलाने वाले ईंधन के पास फेंक दिया। राजमल का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या कर रहे हो? यह मेरी सबसे कीमती गांठें हैं, इनमें लाखों का रेशम है। बीरबल ने शांत और आधिकारिक स्वर में कहा, चुप हो जाओ राजमल, तुम भूल गए यह रेशम इतना खास क्यों है? इसकी कीमत इसकी रंग और सुगंध के कारण है। इस रेशम की असली कीमत है इसकी सुगंधित हवा। चूंकि तुम बादशाह को हवा से खजाना भरना चाहते हो, इसलिए हम इस आग का इस्तेमाल करेंगे। आग राजा की है, लकड़ी राजा की है, और जब यह रेशम जलेगा तो इसकी कीमती सुगंधित हवा, द किंग्स ओन एयर, पूरे साम्राज्य में फैलेगी। इस प्रकार हम इस कीमती हवा को जलाकर सीधे बादशाह के खजाने में तुम्हारा कर भर देंगे। हम तुम्हें हर जली हुई गांठ के बदले में करमुक्त प्रमाण पत्र देंगे। बीरबल ने अपनी उंगली उठाई, हर एक गांठ जो जलेगी वह तुम्हारे लाखों की कर चोरी की कीमत चुकाएगी। तुम अपनी सारी चालाकी से हमें कर नहीं दे रहे थे, इसलिए हम तुम्हारी सबसे कीमती चीज, तुम्हारी हवा को ही जलाकर खजाना भरेंगे। बीरबल ने संकेत दिया और सैनिकों ने आग में रेशम की पहली गांठ फेंकने की तैयारी की। राजमल, जिसने एक पल में लाखों का नुकसान होते देखा, चीख पड़ा, रुको, रुको, बीरबल, मैं कर देने को तैयार हूं, मैं पूरा कर दूंगा, मेरी रेशम की गांठें मत जलाओ। H4, न्याय की जीत। H4, बीरबल ने मुस्कुराते हुए सैनिकों को रुकने का आदेश दिया। राजमल, अब तुम समझ गए कि
राजा की हवा कितनी कीमती है। तुमने सोचा था कि हवा मुफ्त है, लेकिन बादशाह अकबर के साम्राज्य में किसी की मेहनत और उसकी प्रतिष्ठा मुफ्त नहीं है। राजमल ने तुरंत पूरा कर और जुर्माने की राशि अदा की। इस घटना के बाद राजमल ने कभी भी नियमों को तोड़ मरोड़कर फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। उसे समझ आ गया कि बीरबल की बुद्धिमानी ने न केवल व्यापार के नियम बचाए, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि लालच की चालाकी हमेशा बुद्धिमानी के न्याय के सामने घुटने टेक देती है, और किसी की हवा की कीमत उसके असली धन से कहीं ज्यादा हो सकती है। बीरबल की खिचड़ी, ज्ञान की गर्मी। खंड 1, बादशाह की शर्त और गरीब ब्राह्मण। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, क्या कोई व्यक्ति केवल पैसे के लिए अत्यधिक ठंड या कष्ट को सहन कर सकता है? सभी दरबारियों ने तर्क दिया कि मनुष्य की सहनशीलता की एक सीमा होती है। तभी बीरबल ने कहा, जहांपनाह, दुनिया में जरूरत सबसे बड़ी प्रेरणा है। यदि प्रेरणा बड़ी हो तो मनुष्य कुछ भी सह सकता है। अकबर ने चुनौती दी, तो साबित करो। उसी शाम बीरबल ने एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण को बादशाह के सामने पेश किया। ब्राह्मण बहुत गरीब था, उसे अपनी बेटी की शादी के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। अकबर ने उससे कहा, अगर तुम पूरी रात भयंकर ठंड में आगरा की जामा मस्जिद के पास वाली झील के ठंडे पानी में गर्दन तक खड़े रह सकते हो, तो मैं तुम्हें 1000 सोने की अशर्फिया दूंगा। ब्राह्मण ने अपनी बेटी के विवाह का सोचकर कांपते हुए यह चुनौती स्वीकार कर ली। रात भर का कष्ट। पूरी रात शहर में कड़ाके की ठंड पड़ी। अकबर ने बीरबल से कहा कि वे जाकर निगरानी करें। अगली सुबह ब्राह्मण लगभग बर्फ बन चुका था, लेकिन वह अभी भी पानी में खड़ा था। उसे बाहर निकाला गया और गर्म कपड़े दिए गए। ब्राह्मण को दरबार में लाया गया। अकबर उस गरीब की सहनशीलता से बहुत प्रसन्न हुए। वाह, तुम्हारी हिम्मत को सलाम। बताओ, तुम्हें इस असंभव कष्ट को सहने की ताकत कहाँ से मिली? अकबर ने पूछा। ब्राह्मण ने कांपते हुए कहा, जहांपनाह, मैं पूरी रात बस एक ही चीज देख रहा था। दूर नगर के किनारे पर एक घर में जल रही तेल के दीपक की एक छोटी सी लौ। मैंने उस लौ को देखा और सोचा कि मुझे उस लौ से थोड़ी सी गर्मी मिल रही है। उसी आशा और गर्मी के भ्रम ने मुझे पूरी रात जिंदा रखा। अकबर ने तुरंत अपनी शर्त बदल दी। क्या तुमने दूर जलते हुए दीपक से गर्मी ली? इसका मतलब है कि तुमने बाहर से मदद ली। तुमने मेरी शर्त तोड़ दी, इसलिए तुम्हें एक भी अशर्फी नहीं मिलेगी, अकबर ने कठोरता से कहा। ब्राह्मण रो पड़ा। जहांपनाह, वह दीपक इतनी दूर था कि उसकी गर्मी मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकती थी। वह केवल मेरे मन का सहारा था। लेकिन अकबर नहीं माने। ब्राह्मण रोता हुआ निराश होकर दरबार से चला गया। बीरबल ने देखा कि बादशाह ने बिना सोचे समझे अपनी बात के सम्मान के लिए एक गरीब के साथ अन्याय किया है। खंड 2, बीरबल की खिचड़ी और सबक। बीरबल ने अकबर को सबक सिखाने का निश्चय किया। अगले दिन बीरबल दरबार नहीं आए। अकबर ने इंतजार किया, लेकिन बीरबल नहीं आए। अकबर ने ख्वाजा से पूछा, बीरबल कहाँ है? वह कभी इतना लापरवाह नहीं होता। ख्वाजा ने कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि बीरबल साहब अपने घर पर एक विशेष खिचड़ी बना रहे हैं, और जब तक वह पक नहीं जाती वह दरबार नहीं आएंगे। अकबर को यह बात अजीब लगी, इसलिए वह स्वयं कुछ दरबारियों के साथ बीरबल के घर पहुंचे। बीरबल अपने आंगन में बैठे थे और उनके सामने एक अजीब नजारा था। उन्होंने जमीन पर एक छोटी सी मिट्टी की आग जलाई थी, और उस आग के ठीक ऊपर लगभग 10 फीट ऊंचाई पर एक डंडे से एक खिचड़ी का बर्तन लटका हुआ था। अकबर ने देखा कि आग की गर्मी और बर्तन के बीच इतनी दूरी थी कि गर्मी ऊपर पहुंच ही नहीं सकती थी। बीरबल, यह कैसी मूर्खता है? यह क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी खिचड़ी कैसे पकेगी? गर्मी तो बर्तन तक पहुंच ही नहीं रही है। अकबर हंसते हुए बोले। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़े और कहा, जहांपनाह, अगर इतनी दूर जल रहे एक छोटे से दीपक की लौ उस गरीब ब्राह्मण को रात भर गर्मी दे सकती है, तो जमीन पर जल रही इस बड़ी आग की गर्मी 10 फीट ऊपर रखी इस खिचड़ी को क्यों नहीं पका सकती? अकबर ने तुरंत सिर पकड़ लिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। बीरबल ने बिना एक शब्द कहे अपने हास्य और तर्क से उन्हें आईना दिखा दिया था। अकबर को अपनी गलती पर पछतावा हुआ।
उन्होंने तुरंत उस ब्राह्मण को दरबार में बुलवाया और उसे 1000 नहीं बल्कि 2000 सोने की अशर्फियाँ दीं और उसकी सहनशीलता के लिए माफी मांगी। और इस तरह बीरबल ने अपनी खिचड़ी के माध्यम से बादशाह को सिखाया कि न्याय को हमेशा कठोर तर्क से नहीं बल्कि मानवीय विवेक और दया से देखना चाहिए।